हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम जो है पिछले कक्षा में पॉलिटिकल साइंस का 63 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। आपको बहुत ही सोच लीजिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी उम्मीद है कि ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से सारे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं। 63 है, ठीक है। तो 63 देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि माता का दूध डैश है, क्या है यह। अब मिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चा को डायरिया तब दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो हमेशा ताजा होता है, क्या होगा, हमेशा ताजा होता है। बात समझे आ रही है। 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64, महिला प्रजनन तंत्र क्या है। तो महिला प्रजनन तंत्र जो है, क्या सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है क्या, या बच्चे को जन्म देता है क्या, या अंडा उत्पन्न करता है क्या, या इनमें से सभी। 64 क्वेश्चन नंबर पिछले ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 64 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का यह मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्ची को जन्म भी देता है, या अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा गलत है मासिक चक्र, है ना। इनमें से कौन सा गलत है मासिक चक्र। तो खून का संयुक्त बहाव, नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। नंबर सी जो है, गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। इनमें से कोई नहीं, है ना। 65 भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्त्रावित होता है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्त्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेलिन, क्या होगा, प्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। प्रस्तावरांत अवधि गंभीर है। प्रस्ताव अवधि गंभीर है, क्या नंबर ए है माता के लिए, नंबर बी है बच्चा के लिए, नंबर सी है दोनों के लिए, नंबर डी है दोनों के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों होने वाला है, बहुत ही इजी चीज है, माता के लिए भी बच्चा के लिए भी। तो माता के लिए और बच्चा के लिए जब हो गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दोनों के लिए, क्या हो जाएगा, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इनमें से कौन सा प्रस्तुरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है ना। 68 क्वेश्चन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम, निर्दा या उत्तम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों होने वाला है सी, क्या होने वाला है, सी। तो सी विश्राम एवं निर्दा, है ना, निर्दा नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। नंबर ए, बच्चे को गर्म रखना, नंबर बी, गर्भनाल की देखभाल करना, नंबर सी, सिर्फ माँ का दूध देना, है ना, नंबर डी, उपयुक्त सभी। 69 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से ये तीनों हो सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। नंबर ए बीसीजी, नंबर बी ओपीबी, है ना। ओपीबी का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ओपीबी का जो है पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। नंबर सी डीटीपी, डिप्थीरिया, टेटनस एवं पेडियोसिस होता है। नंबर डी हेपेटाइटिस बी। तो प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस एक संक्रमक रोग है ना, जो एक बच्चे मतलब एक मानव से दूसरे मानव तक पटानु बीमारी होते हैं, जिसको संक्रमक रोग कहते हैं। तो हेपेटाइटिस होता क्या है, यह एक प्रकार का जॉन्डिस है, ठीक है बाबू। यह एक प्रकार का जॉन्डिस का रूप है। और इसमें क्या है कि इंसान बहुत सोचिए कि जब जॉन्डिस को पार कर जाता है तो हेपेटाइटिस बी का
प्रभाव दिखने लगता है। बात समझ में आ रही है? इस बीमारी से मानव को बहुत नष्ट होता है, खास तौर पे उसके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो और ये एक संक्रामक बीमारी होता है, अगर चाहे तो पूरे एक फैमिली में किसी को हो तो अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो पूरे फैमिली में फैल सकता है। अब जैसे सपोर्ट डेट प्यारे बच्चों मेरी बात समझ लें कि हेपेटाइटिस पटता कैसे है। तो देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अगर खाना पीना खा पी रहे हैं उसमें नहीं पटेगा, अगर उसका वस्त्र यूज कर रहे हैं उसमें भी नहीं पटेगा, अगर मान लिया जाए तो फिर आप कहेंगे सर पटता कैसे है, एक दूसरे से संक्रमक क्यों मतलब फैल जाता है। तो इसका मुख्य रीजन प्यारे बच्चों ये है, अगर मान लिया जाए आपके गांव घर में झोला छाप डॉक्टर देखे होंगे, ठीक है, तो झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, उसके यहाँ गए वही इंजेक्शन यूज कर लिए, आपके यहाँ आके वही इंजेक्शन यूज कर लिए, है ना। तो उससे क्या होता है, एक मानव एक संपर्क से दूसरे संपर्क व्यक्ति में गया और वो फैलना स्टार्ट हो जाता। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि आप लोग नाई के दुकान में जाते होंगे, तो नाई के दुकान में होता क्या है कि आप जो है ब्लेड, जो आपका दाढ़ी सेविंग जो किया जाता है ना, तो वही ब्लेड से फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बना देता है दाढ़ी, तो इसमें भी पट जाता है, समझे। तो इसलिए हेपेटाइटिस एक खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है ना। अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है बाबू 20 होती है। कितना होती है? 20। अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे का खड़ा हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बाबू ऑप्शन सी, 9 से 12 महीने में बच्चा जो है बिना सहारे के क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बिना सहारे के खड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विविध से अभिपार्य क्या है ना। 73 विविध से अभिपार्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सामाजिक विकास, है ना, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? 74 निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बोलना। क्या हो जाएगा बाबू? बोलना, है ना। इसका करेक्ट आंसर बोलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे और शुक्राणु को संयोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। 10th के बायो में भी पढ़े होइएगा, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? 76 क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या डी होगा? अगर निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था यानी जांच कर सकते हैं कि ये गर्भ अवस्था में है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसके बारे में हम जांच कर सकते हैं। किस तरह? क्या रक्त से जांच कर सकते हैं? उसके वजन से जांच करेंगे? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूत्र से जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहता है? 77 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इस क्वेश्चन पे निगरानी रखिएगा, हो न हो इस बार भी पूछ दे, समझे। इसको VVI कर लीजिए, VVI पूछने वाला क्वेश्चन है बाबू कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है ना। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? नवजात शिशु जो होता है ना 24 घंटे में बाबू, 24 घंटे में 16 से 18 घंटा वो सोने का काम करता है। बात समझ में आ रही है नवजात शिशु के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? 79 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 79। तो स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होगा? तो ये अंडाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन पुरुष
प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्राशय, विड्सन, प्रोटेस्ट, ग्रंथि, अंडाशय। इसका 80 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अंडाशय, है ना, जो पुरुष का भाग नहीं है। ये सब तो पुरुष का भाग है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट हार्मोन और संतुलन के सामान्य लक्षण क्या है? हार्मोन्स और संतुलन के सामान्य लक्षण क्या है ये बताइए आप, जल्दी बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। इसका क्या हो सकता है? ये हो जाएगा क्या पेट में वसा का बढ़ जाना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और निंद्रा। तो इनमें से सभी होगा। जब आपको हार्मोन और संतुलन के समान लक्षण दिखेंगे ना, तो इसमें से तीनों होगा। इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। गर्भ अवस्था में रक्त किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भ अवस्था में रक्त जो है किस प्रकार की कमी हो जाती है? तो किस प्रकार की कमी हो जाती है आप लोग बताइएगा, जरूर बताइए। इसका हो जाएगा लौह तत्व। क्या हो जाएगा? लौह तत्व की कमी हो जाती है। लौह तत्व की क्या हो जाती है बाबू रे? कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। 83 क्या चीज का आवश्यकता बढ़ जाती है बाबू बताइए आप लोग? क्या चीज का? प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज की। इसका करेक्ट आंसर है लौह तत्व की, है ना। क्या चीज की? लौह तत्व की, है ना, लौह तत्व की। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन था वो पूछे हुआ जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन थे। अब सेकेंड चैप्टर की बात करें तो हम शैशव काल के विवरणात्मक रोगों से बचाव, है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, यानी कोई दिक्कत नहीं है, समझे, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका डीटीपीटी टीका का पूरा नाम क्या है? डिप्टीथीरिया पेट्रिसिस टेटनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। स्वाभाविक तरीके से सरणशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? इसका ए हो गया लाल कूड़ेदान में, बी हो गया काले कूड़ेदान में, सी हो गया पीले कूड़ेदान में, और डी हो गया क्या? हरे कूड़ेदान में। चलिए 30 सेकेंड का टाइम आपको देते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। बताइए तो जल्दी, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे कूड़ेदान में इसको रखिए, है ना। स्वाभाविक तरीके सरणशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए बाबू रे? हरे कूड़े में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिजाइन कहा जाता है क्या, या पैटर्न नमूना कहा जाता है, या क्या पुनर्चक्रण कहा जाता है, या डी का बुनाई कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्चक्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण, है ना, वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण होता है बोरे? वायु प्रदूषण। इसलिए बोला जाता है कि बाबू हरे भरे पेड़ पौधा लगाइए। जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उतना आपको क्या, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग से बचेंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, समझे। तो पेड़ पौधा इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा लगाइए। बात समझ में आ रही है? 4 नंबर हो गया कंप्लीट। 5 नंबर, खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है? अगर आप खुले में शौच करेंगे तो उसका कौन सा रोग फैलेगा? तो दस्त, टाइफाइड, पीलिया। कौन सा? दस्त, टाइफाइड और पीलिया। पीलिया किसको कहते हैं? जॉन्डिस को कहते हैं, है ना। पीलिया जॉन्डिस को कहते हैं। पीलिया रोग से पूरा बॉडी पीला पीला हो जाएगा, मूत्र भी पीला होगा, आंख नाक सब, आंख हर सब पीला हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इससे क्या है कि अगर समय पे उपचार नहीं करवाने के बाद आदमी डेथ भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को टीका लगाने की आवश्यक व्यवस्था होती है क्या? 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को टीका लगाने की व्यवस्था होती है क्या? कहाँ? ग्राम पंचायत में लगाया जाता है टीका? क्या नहीं। घर में लगाया जाता है? नहीं। स्कूल में लगाया जाता है? नहीं।
ये स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बाबू रे? स्वास्थ्य केंद्र में आपको टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके लिए मातृ एवं शिशु का कल्याण केंद्र में स्वभाव देखभाल की जाती है? माँ और शिशु का कल्याण केंद्र किसके लिए किया जाता है? 7 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है माँ एवं शिशु। क्या हो जाएगा? माँ एवं शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? आपको जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी है उसका निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? बात समझे? 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो निम्नलिखित पाचन तंत्र में जब दिक्कत होगा बाबू तो कब्ज, सबसे पहले कब्ज होने लगेगा, उसके बाद उल्टी भी आएगा। उल्टी इसलिए आएगा बाबू रे कि जो क्या कहते हैं, पेट में जो रोग है मतलब मल है वो आपको बाहर नहीं निकलेगा, तो अंदर से क्या होगा? उल्टी आना स्टार्ट होगा, अपचय भी होगा, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? क्या मधुमेह होती है, अस्थमा होती है, या मलेरिया होती है, या पेचिस होती है? 9 नंबर क्वेश्चन कमेंट लिखिए, कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी बाबू क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर अस्थमा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नलिखित का कारण हो सकता है? 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बात समझे। तो इसका निम्नलिखित इनमें से सभी होगा। क्या होगा बाबू रे? सभी। जनसंख्या विस्फोट होगा, वनों की कटाई, नागरिकरण, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू, वस्तु को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तु को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तु को जलाने में कौन सा गैस तो उत्पन्न होता है? तो वस्तु को जलाने में ये होता है CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं बड़े, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? और चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वभाव के अंतर्गत आता है? क्या हाथ धोना, है ना, या दांतों को ब्रश करना, या नाखून काटना? इनमें से सभी। तो 12 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें से सभी होगा। अगर मान लो इनमें से कोई व्यक्ति स्वच्छ के अंतर्गत आता है तो हाथों धोना चाहिए, और उसके बाद दांत को ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद नाखून ताखून जो भी है उसको काट कूट के रखना चाहिए, तब ना स्वच्छ व्यवस्था में आ पाएंगे। नहीं तो नाखून इतना बड़ा रखिए, अब बाल रखिए बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा बाल रखिएगा तो क्या होगा? तो अंदर का जो अंदर सर पे जो गंदगी है, नाखून में देखिए खाना खाते हैं, इस नेल के अंदर जो गंदगी होता है वो खाएंगे, पेट में जाएगा, ढंग तरह तरह के बीमारी होंगे। बात समझ में आ रही है? तरह तरह के बीमारी होंगे। तो इस सब चीज से स्वच्छ रखने के लिए एक सारे साफ सफाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होते हैं? 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होते हैं बाबू रे? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होते हैं। 9 कैलोरी होते हैं। आप लोग को एक चीज और पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड ने घोषणा कर दिया है, बिहार बोर्ड ने घोषणा कर दिया है एग्जाम डेट का। तो हर साल की भांति जो एग्जाम डेट होता था वो 1 फरवरी से एग्जाम पिछले बार हो गया था, तो इस बार जो है बिहार बोर्ड 2 फरवरी से एग्जाम अपना कंडक्ट कराने जा रही है। आप लोग प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल लग जाइए तैयारी में, अच्छा मार्क्स लाके अपने माता पिता, अपने गांव के, अपने सारे चीज मतलब नाम रोशन करे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पढ़ाई करिए पूरी फुल्ली फोकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 9 कैलोरी होगा। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है बाबू रे? 9 कैलोरी। आर्ट्स वाला बहुत ध्यान दीजिए, लाइव क्लास में आप लोग जुड़िए, कोशिश कीजिए, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चों का भी लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिए। आप लोग सोए रहिएगा तो क्या पढ़िएगा बाबू रे? ढंग से मेहनत कीजिए, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एड्स है यहाँ पे, क्या बाबू? एड्स है, एड्स HIV होता है इसमें वायरस। क्या होता है बाबू?
अब बोलिएगा सर ये HIV कैसे होता है, तो देखिए बाबू यहाँ पे हम बताते हैं छोटा सा बात। बहुत सारे तरह के होता है, ये भी एक संक्रामक रोग है। ये जिसको हो गया इसका सबसे पहले बहुत डाइजेशन खराब हो जाएगा, बिल्कुल बुआरे डाइजेशन एकदम बिल्कुल रद्दी हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो ऊपर ऊपर फिर बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये HIV वायरस जो है ह्यूमन है ना, HIV वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, संक्रमक खतर जिस व्यक्ति को हो उस व्यक्ति से आप दूर रहें, ताकि वो वायरस अगर आपको हो आ गया संपर्क में तो आप भी उनके शिकार हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए सारी छोटी छोटी बातों पे आप पूरा ध्यान दीजिए, एक संक्रमक रोग है तो है। अब जैसे जैसे होता कैसे है, तो एक देखिए अफ्रीका में एक पहले सबसे पहले ये वायरस जो है बंदर के अंदर पाया गया था, है ना, तो बंदर से एक ही ह्यूमन में आया, इंसान में आया। ठीक है, तो इंसान में के विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे पहले इसका पेशेंट जो है अफ्रीका में पाया गया था। तो अफ्रीका में तो वहां फैला, धीरे धीरे फैलने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग जो है विदेशी पर्यटक एक दूसरे जगह कोई वहां गए कोई वहां गए, वहां से धीरे धीरे फैलता हुआ जो है भारत में 1962 ईस्वी में सबसे पहला पेशेंट यहाँ जो है क्या कहते हैं HIV वायरस एड्स का मिला था। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये बहुत ही खतरनाक अब होता के वो भी तरीका से, और दूसरे के यौन शोषण, है ना, किसी महिला के साथ, एक महिला के साथ यौन शोषण किए, दूसरे महिला के साथ यौन शोषण किए, तो इससे क्या है कि आप इसका शिकार हो सकते हैं, एड्स के शिकार हो सकते हैं। तो ये सब चीज से बचे। ठीक है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, है ना, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे जो है इस पे सिद्धांत सोचा गया, जिसको हम जब मान लीजिए यौन शोषण करने समय जो है एक सेफ्टी जरूरी किया गया, जिसको हम कॉन्डम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आए? तो उससे कॉन्डम यूज करके यौन शोषण करने से ये रोग एड्स से जो है बच सकते हैं। चलें समझे? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एड्स, ये इसका क्या है, एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से फैलता है क्या? साथ साथ खेलने से फैलता है? संक्रमित सुइयों से फैलता है? या जल भोजन से? तो संक्रमित सुई से भी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? फिर 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से पहले कुछ दिनों के बच्चे के दौरान देखभाल अंतर्गत आता है। तो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कोई और नहीं देना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है ना? 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू रे, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो सी, BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास से प्रभावित नहीं करता है? तो रोग, चोट, पोषण, वातावरण, इसका करेक्ट आंसर धन। क्या होगा? धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खमीरी दूषित भोजन पदार्थ होता है? अतिसार होता है क्या? हैजा, हैजा क्या है? एक संक्रमक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है हैजा। पेचिस, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा क्या? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन, है ना। निम्नलिखित खिमड़ी दूषित भोजन अगर मान लिया जाए, आप स्वच्छ भोजन स्वच्छ वातावरण में नहीं रहिएगा तो बहुत सारा बीमारी का शिकार हो जाए, इसलिए ये सब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य विषमता का लक्षण है? क्या जी मचलाना, उल्टी, दस्त, या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है? निम्न में से कौन खाद होगा? यहाँ पे खाद विषमता का लक्षण क्या है ना? 19 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। शुद्ध जल होता है क्या? शुद्ध जल क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आई है, ये आएगा 110% आएगा बाबू, है ना, बिल्कुल आएगा। तो इन शुद्ध रंग जो है, शुद्ध जल जो होता है रंगीन भी होगा, गंधहीन भी होगा, स्वादहीन भी होगा, ये तीनों होगा, इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। तो चलिए अभी का सेशन जो है
पहला कंप्लीट करवा दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो हम प्यारे बच्चों दूसरे क्लास में जो आएंगे 20 से ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और होम साइंस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत कम है। आज 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 जो है एक तरह से एक तारीख हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है बहुत जल्द करके इसका मैराथन और कुछ सब्जेक्टिव करवा के इसको जल्दी फिनिश करना है, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छा से दे सके, क्योंकि टाइम कम है बाबू। चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।